साथ किसान यूनियन के प्रधान, जाट धर्मशाला के प्रधान, सामाजिक आदमी, सबका एक सुर में कहना है। सबसे पहले तो तारीफ के योग्य ये कदम है जो आदरणीय सुभाष चंद्रा जी ने, जब उनके पिताजी का निधन हो गया, 13वीं भी नहीं हुई, 13वीं से पहले उन्होंने शिक्षा के विषय को जरूरी समझा और इसके ऊपर आवाज उठाई और बुलंद आवाज उठाई, बगैर दबे बगैर झुके। इसके लिए वो काबिल तारीफ हैं। लेकिन आप देखिए शहर के अंदर बहुत मौजूद व्यक्ति हैं जी, सभी समाजों से हैं। ये तो अपने जो सुभाष चंद्रा जी हैं, उनके पिताजी का देहांत होता है, गोयनका जी का जी। और उसके उपरांत वो यहाँ पर बैठने का कार्यक्रम रखते हैं जी। एक तो ये भी उनका बड़प्पन है, नहीं तो दिल्ली बम्बई वाले कई बार वहीं बैठते हैं। बिल्कुल। उन्होंने अपने शहर को चुना। यहाँ से पता चलता कि सुभाष गोयनका जी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और जब वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ लोगों से बातचीत की, समाज के लोगों ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इतनी पुरानी संस्था में घोटाला चल रहा है, ये उनका बड़प्पन है। उन्होंने अपने पिता की 13वीं नहीं हुई अभी तक, बीच में उन्होंने समाज को जरूरी समझा, इस मुद्दे को जरूरी समझा, शिक्षा को जरूरी समझा और बच्चों का जो जीवन है भविष्य उसको महत्व दिया और ये मुद्दा उठाया। तो आप सुभाष चंद्रा जी क्या मैं ये कहना, स्कूल है सीएवी स्कूल है, ये कम से कम है ना 108 वर्ष पुराना स्कूल है और इतनी कम से कम आर्य समाज की और इसकी कम से कम 450 दुकानें हैं। अच्छा। हाँ, 450 के लगभग दुकानें हैं और इसका इतना किराया तक उसी से स्कूल चल जाए आराम से। लेकिन मेरा कि 1 करोड़ के आसपास तो मंथली किराया। हाँ, तो फिर बताओ कितनी मतलब गलत बात हो स्कूल को बंद करना। और मतलब नमन करते हुए सुभाष चंद्रा को सेठ सुरमा सेठ की उपाधि दूंगा उनको कि नहीं तो ऐसा मौके के ऊपर कौन बात रखता है। लेकिन किसने किया घोटाला हुआ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको घोटाले की दुनिया। साथियों, जिन स्कूलों के जिम्मे वो प्योद तैयार करनी जो देश के काम आए, अब उन स्कूलों पे भी डाका डाला जा रहा है। बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और लगातार आप देख रहे होंगे हिसार का जो सीएवी स्कूल है वो सुर्खियों में है। कोई कह रहा है कि 800 करोड़ का घोटाला है, कोई कह रहा है 1000 करोड़ का घोटाला है। घोटाला है ऐसा लगभग सभी लोग कह रहे हैं। सच्चाई क्या है, कितने का घोटाला है, क्या इस प्रकार की संस्थाओं पर कब्जा करना जायज है, आज ही हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे जो आप मेहमान देख रहे हैं ये सब सामाजिक लोग हैं, कोई किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, तो सामाजिक खाप सरदारी से जुड़े हुए लोग हैं, या समाज के कार्यों में निरंतर आगे रहने वाले लोग हैं। तो सबको राम राम जी। राम जी, आपको भी आपके दर्शकों को जी। प्रधान जी, जो सीएवी स्कूल को लेकर कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, मैं पकड़ूंगा, तो क्या लगता है आपको ये घोटाला हकीकत में है कि नहीं है? ऐसा है जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए ये लोगों के आवाज आ रही है। अच्छा। और ये बहुत बड़ी गलत बात है कि इतना बड़ा स्कूल का नाम जो सीएवी स्कूल, जो मतलब इतना पुराना स्कूल, जो बुजुर्गों ने मतलब जहाँ शिक्षा की कोई मतलब दूर दराज तक भी स्कूल नहीं होते थे उस टाइम जमाने में एक नामी ग्रामी स्कूल तैयार हुआ ये। जी जी जी। और ओल्ड पंजाब के उसमें कितना बड़ा पंजाब होता था, जिसमें पूरा पाकिस्तान वाला पंजाब और अब अपना जो पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल, इतना बड़ा एरिया का जो है ना, वहाँ के लोग बच्चे पढ़ने आते थे। स्कूल था वो। हाँ, और उस स्कूल को संस्था ने बंद कर दिया। तो ये तो गड़बड़ है ही। तो कौन कर रहा घोटाला? किसने किया घोटाला हुआ जो भी कराया, किसी ने कराया। स्कूल बंद होने के कारण क्या है, लेकिन वो तो मैनेजमेंट के हैं। जो आप मौके पर मैनेजमेंट है, ये तो उस मैनेजमेंट का काम है। और हमने तो सुनने में आया कि लंबे टाइम से मैनेजमेंट एक ही है। काफी कितने सालों से है? सुनने में तो ये आ रहा है कि 40 साल से एक ही मैनेजमेंट है। हाँ, एक ही आदमी का प्रभाव है। अच्छा। सुनना मारा है कि एक ही आदमी का 40 साल से है और उस 40 साल के अंदर उस स्कूल का सत्यानाश हो गया, बंद कर दिया। अब लोगों को तो शहर में
पता ही नहीं था। अब पता हुआ है कि स्कूल बंद हो लिया, जी। अब कुछ हफ्तों से थोड़ा थोड़ा जिक्र होया स्टार्ट। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। तुरंत प्रभाव से सरकार को भी और मैनेजमेंट को भी ये स्कूल चालू करना चाहिए और सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। ये स्कूल बंद क्यों हुआ है उन बातों की जानकारी लेके नहीं। देखिए, आपने संजीव कुहाड़ जी हैं, जाट धर्मशाला के प्रधान नंबरदार संजीव कुहाड़ जी, साफ साफ कहना है कि इस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, दिलबाग सिंह हुड्डा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, नमस्कार जी, सभी दर्शकों मेरी तरफ से जी नमस्कार। प्रधान जी, क्या लग रहा है आपको, ये मतलब जो स्कूल तो खोलने चाहिए जी जी और ज्यादा खोलने चाहिए, सुविधाएं पैदा करनी चाहिए, जो स्कूल आजादी से पहले के स्कूल हैं, जी जी इतनी बड़ी संस्था को, उसको तो मतलब पूजनीय संस्था मान लेना चाहिए आज के दौर में। बिल्कुल। उसमें घोटाला हो रहा है, उसको बंद किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बारे में सबसे पहले तो मैं इस बात की निंदा करूंगा कि भाई ये जो स्कूल है, सीएवी स्कूल है, ये कम से कम है ना 108 वर्ष पुराना स्कूल है। तो इतनी पुरानी संस्था, और हमारे वहाँ थे सेठ चंदूलाल जी, इसके तायल साहब है, उन्होंने जमीनें दान में दी थी, और उसके बाद बहुत सारे दानियों ने चंदा दे करके इसमें अब सेव करके यह स्कूल बनाया था। और इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कम से कम 50 तो आईएएस इससे निकले हैं, और बहुत सारे इसमें राजनीतिक भी निकले हैं, और सामाजिक आदमी भी निकले हैं। और उस संस्था का आज इतना बुरा हाल, इतना सत्यानाश कर दिया, तो मैं तो निंदा करता हूँ, पुरजोर निंदा करते हैं कि इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके और इसकी आगे की जो जांच पड़ताल है वो की जाए कि भाई एक ही आदमी का वर्चस्व इतने सालों से, लगभग 40-50 सालों से एक ही परिवार का इस कब्जा टाइप चले आ रहा है, तो ये भी गलत है। और पिछले दिनों जब ये स्कूल बंद करने की बात आई, हमारे नॉलेज में थी बात, हम गए भी उसमें कि जो स्टूडेंट थे वो भी, और टीचर थे वो भी, और जो कर्मचारी थे अन्य वो भी धरने पर बैठे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनने में यह आया कि सीएम साहब से, सैनी साहब से को फोन कराया गया यहाँ। अच्छा, ये भी सुनने में आया। देखो, हमें पक्की बात नहीं कर, सुनने में आया, सुनी सुनाई बात है। वो भी, उनको भी एक मिसगाइड करके ये बात करी और सारा सौदा यहाँ उसका ठप कर दिया यूं का यूं। तो हम कहें कि तुरंत प्रभाव से स्कूल फिर से चालू कराया जावे, और जितने भी टीचर इसमें निकाले गए, सारे टीचर या पीएन या चौकीदार जो 20-20 साल से 25-25 साल से लग रहे थे, वो भी हटा दिए। अरे उनका रोजगार कहाँ गया? और इतनी कम से कम आर्य समाज की और इसकी कम से कम 450 दुकानें हैं। अच्छा, हाँ, 450 के लगभग दुकानें हैं, और इसका इतना किराया तक उसी से स्कूल चल जाए आराम से। लेकिन मेरा कि 1 करोड़ के आसपास तो मंथली किराया। हाँ, तो फिर बताओ कितनी मतलब गलत बात है स्कूल को बंद करना। और गरीब लोगों में बच्चे पढ़ते थे थोड़ी फीस में, और बच्चों का भविष्य अंधकार में चलेगा। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जो शहर में क्या गरीब लोग नहीं रहते? अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया, कुछ समय पहले उठाया था, लेकिन आप देखिए शहर के अंदर बहुत मौजूद व्यक्ति हैं, सभी समाजों से हैं। ये तो अपने जो सुभाष चंद्रा जी हैं, उनके पिताजी का देहांत होता है, गोयनका जी का, और उसके उपरांत वो यहाँ पर बैठने का कार्यक्रम रखते हैं। एक तो ये भी उनका बड़प्पन है, नहीं तो दिल्ली बम्बई वाले कई बार वहीं बैठते हैं। बिल्कुल। उन्होंने अपने शहर को चुना। यहाँ से पता चलता कि सुभाष गोयनका जी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और जब वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ लोगों से बातचीत की, समाज के लोगों ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इतनी पुरानी संस्था में घोटाला चल रहा है, ये उनका बड़प्पन है। उन्होंने अपने पिता की 13वीं नहीं हुई अभी तक, बीच में उन्होंने समाज को जरूरी समझा, इस मुद्दे को जरूरी समझा, शिक्षा को जरूरी समझा, और बच्चों का जो जीवन है, भविष्य, उसको महत्व दिया और ये मुद्दा उठाया। तो आप सुभाष चंद्रा जी ने क्या? मैं ये कहना चाहूंगा, सुभाष चंद्रा जी ने, देखो, उनके पिताजी की अकस्मात मौत हुई, और उसके उस पर बैठे, पहले तो हमें गोयनका जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नंद किशोर गोयनका जी को, सभी किशोर गोयनका जी को। और अब बैठने भी गए थे उस दिन, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम यादव आए, तो हमें जयप्रकाश जी थे एमपी साहब, हम साथ गए थे, वहां बैठ के भी आए थे जी। तो मैं ये कहूंगा, देखो, इतनी बात होने के बावजूद भी इस मुद्दे को लोगों ने रखा, उस मुद्दे को उठाया, और उन्होंने कहा कि इसमें टाइम भी दिया हुआ है, बड़ा जिंदा दिल्ली से उठाया, जिंदा दिल्ली से उठाया कि हम सीएम साहब से बात करेंगे, इतनी बड़ी संस्था और इसका क्या हल कर दिया, तो हम उठाएंगे। और उन्होंने तो डेट भी रखी, अखबार में पड़ी थी कि 23 तारीख तक अगर इसमें एडमिशन नियुक्त नहीं किया गया तो इसके ऊपर बड़ा संज्ञान लिया जाएगा और बड़ा आंदोलन की तैयारी की जाएगी। मैं तो धन्यवाद करता हूँ
चंद्रा जी का, सुभाष चंद्रा जी का, कि अभी इन्होंने ये बात उठाई है और इस बात को उठा करके स्कूल को दोबारा फिर से चालू करना चाहिए। सारे टीचर, सारे कर्मचारी वापिस इसमें आने चाहिए और सभी गरीब लोगों के बच्चे इसमें पढ़े। हम तो यही करेंगे। उस टाइम के देखो कमाल करो, उस टाइम सेठ साजूराम जी ने भी उसके हॉस्टल में मदद की थी, लाला लाजपत राय ने की थी, हॉस्टल बनवा रखा है, बनवा रखा है। नाम से और हॉस्टल है। हमारे दादा डॉक्टर रामजी लाल जी हुड्डा जो हिसार के सबसे पहले सिविल सर्जन थे और पहले आर्य समाजी थे। पहले आर्य समाजी थे, उन्होंने भी इसमें पूरी मदद की थी। बिल्कुल की। तो मैं तो ये कहूंगा, हम निंदा करते हैं, इसका तुरंत प्रभाव से पूरी जांच पड़ताल करके और इसमें दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और फिर से स्कूल दोबारा फिर से शुरू करना चाहिए। साथियों, डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा जी बहुत पुराने आर्य समाजी थे और वो इस शहर के मैं यूं कहूं कि लगभग आप समझे कि दक्षिण हरियाणा के पहले सिविल सर्जन थे उस दौर के। और उन्होंने एक सपना संजोया था कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, और कहीं न कहीं जब इस प्रकार के बुजुर्गों ने सपने संजोए थे तब जाके ये चीजें मूर्त रूप में हमारे सामने आई थी। बिल्कुल। सुभाष भाई हैं, ये भी लगातार इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। तो सुभाष भाई, जो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा ही वो चीज है जो इंसान को आगे लेकर जाती है, और यहाँ शिक्षा के नाम पर घोटाला, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये स्कूल आज का नहीं है, जैसे हुड्डा साहब ने बताया 1918 में इसकी स्थापना हुई थी और उसमें बढ़ चढ़कर हर एक समाज ने इसमें योगदान दिया है। और तायल जी ने इसमें ज़मीन दी थी, और गोयनका जी ने अभी जो ये मुद्दा उठाया सुभाष चंद्रा जी ने, ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। और शर्म की बात ये है कि ये जो अपनी सरकार है, ये कह रही है कि शिक्षा बेटी बचाओ, तो ये यहाँ बचा कहाँ रही है? अगर इसी सरकार में इस तरह स्कूल जाएंगे तो फिर इसमें सरकार को देखना चाहिए ना इस बात में, एक शिक्षा स्तर को कितना गिराना चाह रहे हैं। तो मैं तो अपने हरियाणा सरकार से कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे को तुरंत एक्शन लेकर इसमें एक्शन लेना चाहिए। जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो जब से इसमें जो ये कार्य करी, जिसके कारण ये मुद्दा उठ गया, कुछ ना कुछ तो फ्रॉड है ही उसमें, तभी तो ये बात उठी है। नहीं तो सुभाष चंद्रा जी इतनी बात क्यों करते छोटी? और उनके पिताजी की 13वीं भी नहीं हुई इस मौके बीच में उन्होंने ये मतलब इस मौके पे ये बात उठाई है, तो बहुत गंभीर विषय होगा। तो मैं तो आर्य समाज, उत्तर भारत के आर्य समाज से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जैसे अब दिल्ली में जो जंतर मंतर पर पढ़ाई के लिए तो दुनिया जुड़ी हुई है, मैं तो कह रहा हूँ कि आसपास के उत्तर भारत के लोग इसमें आए। ये अगर ये वीडियो जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और इस स्कूल को चलाने का काम करें और इसमें समर्थन दे। इसमें सभी खापे आएंगी, खापों ने अपने बयान भी दिए हैं इसमें, और लगभग संगठन जैसे किसान यूनियन सारे आएंगे इसमें, सारे गांव के लोग आएंगे, हम आएंगे और इस मुद्दे को इतने तरीके से उठाएंगे। मैं कह रहा हूं कि जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो मैनेजमेंट कमेटी इसको हल्के में ना लें, ऐसा समझ के वो ज़्यादा नुकसान उठाएंगे इसके बारे में। जैसे चैनौत गांव में हुआ, सरकार को झुकना पड़ा और वो टी देनी पड़ी, लेकिन कितनी फजीयत के बाद। मैं उस मैनेजमेंट कमेटी से हाथ जोड़कर पहले हम विनती करते हैं कि बहुत बड़ी फजीयत सीएम साहब की हुई। इस मामले में भी सीएम साहब समय रहते कार्रवाई करते। सुनने में कल सीएम साहब आ भी सकते हैं हिसार में जी, तो वही चंद्रा जी के बैठने के लिए। यही मैं कह रहा हूँ कि समय रहते इस पे भी संज्ञान ले, ना कि बाद में फजीयत होने के बाद। ये मुद्दा बहुत बड़ा होगा, आंदोलन बहुत बड़ा होगा, चलेगा धीरे से लेकिन बड़ा होता जाएगा अगर इस पे एक्शन नहीं हुआ तो। जी, तो हमारे साथ पात्र साहब हैं। पात्र साहब, देखा जाए ना, ये तो मंदिर है हमारे लिए, इतना पुराना स्कूल है। हम लोग सुबह वहाँ अपना शीश नवाएं, मंदिर के समान होना चाहिए था, और उस मंदिर को आप मतलब गर्त में धकेल रहे हो। उससे ना हटो, ऐसा फ्रेम खराब हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपके ग्रामीण भारत के दर्शकों को नमस्ते कहता हूँ, सत साहिब कहता हूँ। और ये जो मुद्दा है ना जी, सीएवी स्कूल का, सीएवी स्कूल जो संस्था है, ये आर्य समाज नागौरी गेट की जो कमेटी है, जो आर्य समाज नागौरी गेट है, उसके अंडर है। आर्य समाज नागौरी गेट के अंडर 3 स्कूल है जी, सीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीएवी प्राइमरी स्कूल और एक जगन्नाथ कन्या स्कूल जी। तो इसमें सीएवी स्कूल को बंद कराने की आप बार बार सीएवी स्कूल का, हालांकि मुद्दा स्कूल का है, लेकिन इस मुद्दे को सुलझाएगा कौन? आर्य समाज नागौरी गेट। कैसे? आर्य समाज नागौरी गेट का जो मैनेजमेंट है, कमेटी है,
जो कार्यकारिणी कमेटी है वह लगभग 37-38 साल से, मैं तो इसको ये कहूँगा, इसको मठाधीश बन रहे हैं। मठ बना दिया इसको आर्य समाज नागौरी गेट को, और मठाधीश बन गए। एक ही परिवार का कब्जा। देखा जाए सही भी है, एक परिवार 38-40 साल से काबिज है, तो ठीक बात है अपनी। और इसके अंदर जो मुझे पता चला है, जो सोसाइटी से, जो इसकी फर्म्स एंड सोसाइटी में, कि भी 2016 और 17 के जो मेंबर बने थे ना, 164 और 154 मेंबर है, 2016-17 से जो बनाए थे, उन्हीं को अधिकार दे रखे है, जो वे कमेटी के जो प्रधान उप प्रधान जो भी कार्यकारिणी है वो उनके नजदीक के लोग हैं, ताकि वे उनको इसलिए बनाया गया कि ताकि जो भी हम यहाँ करें तो वो हमारा फाइनल हो। जबकि वो आर्य समाज नागौरी गेट 108 साल पुराना समाज है। क्या 108 साल में 2016-17 में मेंबर बने उसमें? मैं भी 2005 से इस आर्य समाज नागौरी गेट का मेंबर हूँ। अच्छा, लेकिन आप भी घोटाले में शामिल हैं? हाँ जी, आप भी घोटाले में शामिल हैं? नहीं, मैं घोटाले में शामिल इसलिए नहीं हूँ कि मैं उस कमेटी के जो 154 सदस्य है ना, उसका मेंबर नहीं हूँ। अच्छा, उसको उन्होंने क्या करा है कि भी जो असली आर्य समाजी थे ना, उनको तो मेंबर तो बना दिया, लेकिन उसमें लिस्ट में नाम नहीं दिया, जो फर्म्स एंड सोसाइटी के अंदर, फर्म्स एंड सोसाइटी के अंदर नाम उन्हीं का। मैं लंबी बात ना करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, CAV स्कूल, जगन्नाथ कन्या स्कूल और CAV प्राइमरी स्कूल, इनकी कमांड आर्य समाज नागौरी गेट पे है। आर्य समाज नागौरी गेट के ऊपर लगभग 7-8 महीने, साल भर से आंदोलन चल रहा है कि भी आप स्कूल बंद ना कराओ। अब आदरणीय सुभाष चंद्रा जो गोयनका जी हैं, उनके पिताजी का देहांत हो रहा है, उस दौरान भी उन्होंने, मैं तो उनको मतलब नमन करते हुए सुभाष चंद्रा को सेठ सुरमा सेठ की उपाधि दूंगा उनको, कि नहीं तो ऐसा मौके के ऊपर कौन बात रखता है। लेकिन उन्होंने अपने प्रदेश की, अपने शहर की बात को सोची कि भी CAV स्कूल से, जो 108 वर्ष साल पुराना CAV स्कूल था, जिसके अंदर चंदूलाल तायल जी ने 8 एकड़ जमीन दी, क्या उन्होंने ये सोच के जमीन दी थी कि भी ये 108 साल के बाद इसको खुर्द-बुर्द कर देंगे? इसके अंदर सेठ छाजूराम, चौधरी छाजूराम, उन्होंने जाट हॉस्टल के नाम से वहाँ पैसा लगाया। हमारे पूर्व के जो पूर्वज हैं, जैसे डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा जी हैं, मातूराम हुड्डा जी हैं, और बड़े जो हजारों लोग, भारतवर्ष के लोगों का पैसा लगा हुआ है, भारतवर्ष के लोग लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये नाम है। इन आदमियों के तो मुझे नाम याद है, हजारों आदमी अगर 36 बिरादरी के, भाई किसी ने श्रम दान कराया, किसी ने पैसा दान कराया, किसी ने किसी तरीके से दान कराया। हम या जो पूर्वजों की बनाई हुई जो नींव रखी थी, शिक्षा की नींव रखी थी, और समाज को जागृत करने के लिए आर्य समाज बनाया गया था, इसको मतलब इन पूर्वजों का जो सपना था उसको मरने नहीं देंगे। तो सरकार से ये निवेदन है कि सरकार से ये निवेदन है कि सरकार इस पे एक्शन ले। अगर इस तरह से, अच्छा, कार्यकारिणी को देखभाल के लिए रखा गया था और 3 साल मालिक और बन गए मालिक, भैया 40 साल का कमाल करो, पता थोड़ा लिख रखा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ कार्यकारिणी के लोगों से कि भाई हमने इसके अंदर कितना दान दे रखा है, कितनी जमीन दे रखी, कितने, वो लेखा दिखाओ। ठीक बात नहीं पावेगा। और इसके अंदर मैंने अखबार के माध्यम से भी पता चला, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चला, सुभाष चंद्रा जी बोल रहे हैं कि भी 700-800 करोड़ का घोटाला है। अगर इतना बड़ा घोटाला है तो सरकार आंखें मुंदे बैठी है। CID कहाँ थी, CAG कहाँ थी? और हमारे जो शहर के लोग, शहर के न्याय पीतू, इस बात का अगर आप जो पाकिस्तान बन गया, उस टाइम तो साझा भारत था, ये पाकिस्तान के लोगों को भी ये पता चलेगा कि भारत के अंदर है। हमारे बुजुर्गों को तो वो भी याद करते हैं, साझे बुजुर्ग थे कि बुजुर्गों की नींव रखी हुई थी। आज जैसे उदाहरण के रूप में हम जाट धर्मशाला का नाम लें, हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, और आज कोई प्रधान उस पर। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर इस संस्था को हम नहीं मरने देंगे, और सरकार से मांग करते हैं इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन नहीं लिया, जो CAV स्कूल बचाओ संघर्ष समिति और आर्य समाज नागौरी गेट बचाओ संघर्ष समिति जो फैसला लेगी, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस संस्था को अपनी जान की बाजी लगा देंगे, संस्था को मरने नहीं देंगे। प्रधान जी, क्या किसान समाज, जो किसान संगठन है, वो सारे के सारे इस मामले में शामिल होंगे, आवाज उठाएंगे? क्या आखिरी सवाल है। देखिए, उठाएं क्यों नहीं? ये तो मुद्दा तो पूरे समाज का है, पूरे 36 बिरादरी के भाइयों का है, बच्चे तो सबके पढ़ते हैं इसमें, उठाएं क्यों नहीं? वो बिल्कुल उठाएंगे।
और मैं तो नहीं कहूँ सभी ने भाग लेना चाहिए और इस संस्था को बचाना चाहिए। और जो कब्जा है इस प्रकार का जो इतने सालों से है बिल्कुल गलत है। एडमिनिस्ट्रेटर लगा के अगली कार्रवाई करनी चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए और सारे कर्मचारी दोबारा उसी प्रकार से काम करें, गरीबों के बच्चे पढ़ें ताकि उनको थोड़ी फीस में पढ़ाई अपने यहीं शहर में मिल जाए, तो सभी इसमें भाग लेंगे बिल्कुल। तो साथियों, देखा आपने हमारे साथ किसान यूनियन के प्रधान, जाट धर्मशाला के प्रधान, सामाजिक आदमी, सबका एक सुर में कहना है। सबसे पहले तो तारीफ के योग्य ये कदम है जो आदरणीय सुभाष चंद्रा जी ने, जब उनके पिताजी का निधन हो गया, 13वीं भी नहीं हुई, 13वीं से पहले उन्होंने शिक्षा के विषय को जरूरी समझा और इसके ऊपर आवाज उठाई और बुलंद आवाज उठाई, बगैर दबे बगैर झुके। इसके लिए वो काबिल तारीफ हैं। दूसरी बात यह है कि सब लोगों का ये कहना है कि ये किसी एक समाज का मुद्दा नहीं है, किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ये सबका मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा सबको चाहिए। सबके बच्चे आते हैं, सभी समाज के बच्चे आते हैं। या तो सरकार 23 तारीख तक इसका हल निकाल दे, नहीं जो सब समाज के लोग खड़े हैं इस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसी आवाज जाट धर्मशाला हिसार की तरफ से निकल रही है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मिलें किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान।